नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य अपने इस यूट्यूब चैनल की श्रृंखला में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी तक जो आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, आपके लाइक और आपके जो कमेंट हम पढ़ते हैं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और कुछ नया पढ़ कर के आप तक पहुंचाने की एक हमारी जिज्ञासा बनती है। ये सब आप सबके स्नेह के कारण ही हो पा रहा है कि हम ज्योतिष शास्त्र के जटिल रहस्यों को अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक के अनुसार सुलझा करके आपके लाभ के लिए जो ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो सौर मंडल में ग्रहों का रहस्य है, इसको किसी हद तक सुलझा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आइए मुख्य विषय की ओर आते हैं। हमारी चर्चा चल रही है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह को लेकर। बृहस्पति ग्रह जिसको कि गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इस बृहस्पति ग्रह से संबंधित पूर्व में हमने कई एक वीडियो आप तक पहुंचाई हैं। यथासंभव अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना जो कुछ ग्रह के संबंध में जानकारी हो सकती है, आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो आज हम जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुंडली नहीं है, या वो कोई भी हो सकता है कि आपकी कुंडली नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है? क्योंकि हमारी चर्चा बृहस्पति ग्रह को लेकर के है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि यदि जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति अशुभ है, कमजोर है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो निश्चित बात है कि इस स्थिति में बृहस्पति खराब फल दे रहा होगा। और एक चीज और इसमें निश्चित है कि कोई भी ग्रह शुभ अथवा अशुभ फल कब देता है? जब वो किसी न किसी प्रकार से अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी के अंतर्गत, धान्या दशा या त्रिभागी दशाओं के अंतर्गत जब गुरु की दशा होती है या किसी भी ग्रह की दशा होती है, तब वह अपना शुभ अथवा अशुभ फल देता है। तो आपके पास आपकी कुंडली नहीं है और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कैसे जानेंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है? तो इसी संदर्भ में बृहस्पति ग्रह को लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि यदि हम कुछ लक्षणों पर चर्चा करेंगे, कुछ हम लक्षण बताएंगे कि यदि उन लक्षणों में से कोई से भी लक्षण यानी 80% लक्षण यदि आपके साथ मेल खाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान बुद्धि विद्या का ग्रह है। क्योंकि जब शुभ बृहस्पति होता है तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, उसको विद्या प्राप्त होती है और उसको संतान सुख रहता है। अब इन सब चीज़ों में न्यूनता आ रही है, तो समझिए कि आपका बृहस्पति ग्रह खराब है। यानी कि खराब बृहस्पति का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी विद्या प्राप्ति में यानी शिक्षा दीक्षा में निश्चित ही व्यवधान होगा। आप कितना भी प्रयास करें, आपके घर वाले कितना भी प्रयास करें, क्योंकि विद्या अध्ययन बाल्यकाल से ही प्रारंभ होता है, तो घर वाले तो यानी जो हमारे माता पिता है वो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन विद्या प्राप्ति में सफलता नहीं मिल रही है, असफलता की ओर आप जा रहे हैं। परिश्रम करने पर भी बार बार आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है। तो सबसे बड़ा लक्षण है कि बृहस्पति ग्रह विद्या प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है। अब
शारीरिक रूप से कौन से लक्षण होते हैं बृहस्पति अशुभ होने पर? बृहस्पति अशुभ का सबसे बड़ा लक्षण है कि यदि आपका बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब है अथवा उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, अग्नि के अंतर्गत आप धान्या दशा के प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होगा। उसको अपच, गैस, कब्ज आदि तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लीवर में उसके कमजोरी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति यानी अशुभ बृहस्पति वाला जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करना प्रारंभ कर देगा। नहीं, वो नशीले पदार्थों का सेवन अवश्य करेगा। जीवन में चूंकि बृहस्पति मुख्य रूप से शिक्षा और संतान का प्रतिनिधित्व करता है, तो संतान संबंधी समस्या हो सकती है। विवाह में बाधा आ सकती है, क्योंकि विवाह का सबसे कारक ग्रह बृहस्पति है। चाहे वो पुरुष की कुंडली हो या यानी किसी लड़के की कुंडली हो अथवा लड़की की कुंडली हो, विवाह प्राप्ति में यदि व्यवधान है तो निश्चित मानिए कि बृहस्पति अशुभ है। हालांकि कई एक लक्षण होते हैं, कभी कभी जो प्रारब्ध जनित कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिसके कारण विवाह आदि नहीं होता है, और पितृदोष संबंधी समस्या के कारण भी विवाह विवाह आदि में अड़चने आती हैं। तो किसी यानी जो आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं या किसी योग्य ज्योतिषी से ही विधिवत विश्लेषण करा करके उपचार करना चाहिए। बृहस्पति अशुभ होने पर, बृहस्पति खराब होने पर व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करेगा। वो हमेशा दूसरों को हेय दृष्टि से देखेगा, अपने को सर्वोपरि मानेगा, यानी दूसरे के प्रति उसके मन में कोई सम्मान की भावना नहीं होगी। संस्कार उसके अच्छे नहीं होंगे, यहाँ तक कि अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति भी उसमें श्रद्धाभाव नहीं होगा। बृहस्पति अशुभ होने पर व्यक्ति का झुकाव गलत कार्यों की ओर हमेशा रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा स्वार्थी होगा, ईश्वर को नहीं मानने वाला अर्थात नास्तिक होगा, अहंकारी होगा। और एक विशेष बात, जिस व्यक्ति का बृहस्पति अशुभ होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगा। अपने निर्णय के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित रहेगा। धन का अपव्यय होगा। तो ऐसे कई एक लक्षण हैं जो अशुभ बृहस्पति होने पर आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं। यदि आपकी कुंडली नहीं है और ये लक्षण दिखाई पड़े तो आप निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं से बृहस्पति ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है। उसके बाद भी आपके जो आचार्य हैं, आपके जो पुरोहित हैं, आपके जो घर में पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे आप परामर्श करके उसका निदान करवा सकते हैं। एक चीज और मान लीजिए कि हमेशा अपने आचार्य और ब्राह्मण पर ही पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं वो हमेशा आपके कल्याण की बात करते हैं। यदि निश्चित मानिए कि आपका ग्रह खराब नहीं है और उन्होंने कोई उपाय बता दिया, तो उस सामान्य उपाय से ही आपकी स्थितियां ठीक हो सकती हैं। तो अपने आपके जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए। तो ये हमने जो सामान्य लक्षण थे उन बृहस्पति अशुभ होने के, उस पर हमने चर्चा की। अब मान लीजिए कि ये लक्षण आप में 80% सही बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बृहस्पति आपका खराब है, तो इसके लिए आप उपाय कौन से करें? उन उपायों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कौन से उपायों से अशुभ बृहस्पति को शुभ स्थिति में लाया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात बताई है, कई एक पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि दान यानी दान देने से सर्वविध कल्याण होता है। और ज्योतिष शास्त्र का भी यानी जो ऋषि सम्मत ज्योतिष शास्त्र है उसका भी सिस्टम यही है कि आप किसी भी ग्रह की अशुभ स्थिति में एकदम उसका जो सबसे हाईएस्ट उपाय है वो मत करिए। आप एक जो क्रम है हमारे ऋषियों ने बताया कि जैसे ग्रहों की
जब प्रतिकूलता होती है तो शरीर में भी तमाम प्रकार की व्याधियां लगती हैं, रोग आदि पीड़ित करते हैं। तो ऋषियों ने लिखा कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, यानी पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए हैं, क्योंकि हमारा हिंदू दर्शन, हमारा जो सनातन धर्म है, वो पूर्व जन्म की अवधारणा को पुष्ट करता है। तो जो हमारा प्रारब्ध कर्म है उसके आधार पर हमको इसी मनुष्य शरीर में कुछ भोग भोगने पड़ते हैं। तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अब जब पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब चल रहा है तो तमाम प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर में होगी। तो आगे लिखा, ऋषियों ने उसका उपाय बताया। तत्शांति औषधैर्य दाने जप होम कृतार्चनय। उसकी शांति के लिए आपको क्या करना है? औषधि का सेवन करना है। ज्योतिष शास्त्र में औषधि का तात्पर्य जड़, जो कुछ जड़ी बूटियां आदि होती हैं, कुछ वनस्पतियों की जड़ होती है, उसको धारण करने से, स्नान आदि करने से लाभ मिल जाता है। उस ग्रह से संबंधित आप दान कीजिए। हाँ, ग्रह से संबंधित देवता का आप जप करिए और यज्ञ करिए, और फिर अंत में जब कुछ काम न करे तो आप परमात्मा की शरण में हो जाइए। कृतार्चनय, यानी कि आप अपने को परमात्मा में समर्पित कर दें कि ये प्रभु हमने सब उपाय कर लिए, अब कुछ नहीं हो रहा। तो ईश्वर के प्रति या जिस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसको समर्पित कीजिए, उसमें समर्पण हो जाइए, आपको लाभ मिलेगा। तो यानी बृहस्पति ग्रह की चर्चा चल रही है। बृहस्पति ग्रह के लिए कौन कौन से दान करने चाहिए? ग्रंथों में बहुत चीजें बताई गई हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपकी जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार इन वस्तुओं में से जो भी उपलब्ध हो, जितनी भी आप व्यवस्था कर सकते हैं उतना दान करना चाहिए। पुखराज, रत्न, सोना, कांसा, चीनी या गुड़, चना दाल, हल्दी, और कोई एक धर्म ग्रंथ की पुस्तक, और अश्व यानी घोड़ा, पीले फल, पीला मिष्ठान्न, इन चीज़ों का आप दान करिए। इन चीज़ों के दान करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होंगे, बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होगा और अशुभ फल में न्यूनता उत्पन्न करेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई, यानी पुकरा, सोना, कांसा, चीनी, चना दाल, हल्दी, कोई धर्म ग्रंथ, अश्व यानी घोड़ा, पीले फल, पीला मिष्ठान, पीला वस्त्र, इनमें से जितना यथासंभव हो सके आप दान कीजिए। अब वो कौन सी वनस्पति है जिसको धारण करने से अथवा उस वनस्पति की जड़ से स्नान करने से आपको अशुभ बृहस्पति शुभ फल देगा? तो केले की जड़ अथवा हल्दी की जड़ आप पीले कपड़े में बृहस्पतिवार के दिन अपने, यदि पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांधिए, यदि महिला है तो उल्टे हाथ में आप धारण कर लीजिए। इससे उस बृहस्पति ग्रह की अशुभता में न्यूनता आएगी। अथवा आप हल्दी अथवा केले की जड़ को जल में डाल करके स्नान कीजिए, और जिस दिन भी आप ग्रह संबंधित जल से स्नान करें उस दिन आप किसी भी प्रकार के साबुन आदि का प्रयोग ना करें। बृहस्पति यदि अशुभ है तो आप केले की जड़ अथवा हल्दी की जड़ जल में डाल करके स्नान कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। विशेष ध्यान रखने वाली यही बात है कि जिस दिन आप ग्रह संबंधित जड़ी का प्रयोग करें स्नान के लिए, उस दिन आप साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। रत्न कौन सा धारण करना चाहिए? बृहस्पति की अशुभता होने पर आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, और पुखराज रत्न बृहस्पति ग्रह का रत्न है। इसको धारण करने से बृहस्पति देव की विशेष कृपा होती है, बृहस्पति ग्रह प्रसन्न रहते हैं। लेकिन कभी भी रत्न अथवा उपरत्न हमारे बताए हुए वीडियो को देखकर आप एकदम मत धारण कर लेना। आप अपने आचार्य से मिलिए, किसी अन्य योग्य ज्योतिष के विद्वान से मिलकर के ही पूरी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही रत्न के बारे में विचार कीजिए कि कौन सा रत्न हमको धारण करना है। तो बृहस्पति ग्रह का मुख्य रत्न होता है पुखराज और उपरत्न होता है सुनैला।
पुखराज रत्न और सुनहला उपरत्न धारण करने से बृहस्पति ग्रह की अशुभता में कमी आती है। इसके लिए जप कौन सा है, जब मंत्र कौन सा है, जब मंत्र कौन सा बताया गया है, बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए जो नाम मंत्र है, या इसको बीज मंत्र भी बोलते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 16,000 की संख्या में जप करना चाहिए। और इसका दशांश यज्ञ है वो पीपल की समिधा से करे। फिर तर्पण मार्जन आदि भी दशांश के क्रम से करना चाहिए। हालांकि कलयुग में ऋषियों का ऐसा मत है, विद्वानों का ऐसा मत है कि चतुर्गुणी संख्या में जप आदि करना चाहिए। तो हम कई बार रिपीट कर चुके कि आप अब आपके जो आचार्य हैं, आपके घर पर जो पूजा पाठ कराने आते हैं, उनसे मिलकर के ही आप उपचार कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो इसी के साथ आज हम इस बृहस्पति ग्रह से संबंधित चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं और आगे किसी अन्य यानी बृहस्पति के बाद जो शुक्र ग्रह आता है उस पर हमारी आपकी चर्चा प्रारंभ होगी। कृपया करके यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद।